पवित्र गंगाजल कभी दूषित नहीं होता। पुराणों के अनुसार भागीरथ ने ब्रह्मा शिव की उपासना कर गंगा को पृथ्वी पर अपने पूर्वजों के कल्याणार्थ उतारा था। गंगा में स्नान करने से मनुष्य के पाप कट जाते हैं, ऐसा हिंदुओं का विश्वास है। गंगा में अस्थियां बहाने से वे शीघ्र जल तत्व में मिल जाती, यह सत्य सर्वविदित है। यही नहीं, गंगाजल महीनों बोतल में बंद रखने पर भी दूषित नहीं होता, ये तथ्य अब तो वैज्ञानिक भी स्वीकारते हैं। कथा में आता है कि कपिल मुनि ने भागीरथ के दादा राजा सगर को कहा था कि उनके 60,000 पुत्रों का कल्याण तभी होगा जब उनकी अस्थियां पवित्र जल से बहाकर समुद्र में प्रवाहित की जाएं। राजा सगर और फिर उनके पुत्र राजा दलीप दोनों का सारा जीवन उस पवित्र जल राशि को खोजने में बीत गया, पर वे इस जल राशि को खोज नहीं पाए। भागीरथ ने अपने पिता व दादा की खोज को आगे बढ़ाया। यदि प्रश्न केवल किसी भी जल राशि से पूर्वजों की अस्थियों को समुद्र में प्रवाहित करना होता, तो फिर भागीरथ को बंददेश से गंगोत्री तक जाने की आवश्यकता नहीं होती। वह मार्ग में कहीं से भी, किसी पर्वत श्रृंखला से किसी भी नदी को लाकर अपने पूर्वजों का तर्पण कर देते। परंतु कपिल मुनि के शाप से मुक्ति पाने के लिए भागीरथ को तो किसी विशिष्ट पवित्र जल राशि की खोज थी, जो पापनाशिनी ही। अतः ऐसी पवित्र जल राशि की खोज करते करते भागीरथ गंगोत्री पहुँचे। क्योंकि मार्ग में उन्हें उनके मतलब की जल राशि कहीं नहीं मिली, इसका अर्थ ये हुआ कि गंगोत्री एक विशेष भौगोलिक महत्ता का स्थल है, जहाँ दैविक शक्ति प्रकृति के साथ उसे विशिष्ट बनाती हैं। भागीरथ जब गंगोत्री क्षेत्र में पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ 24 वर्ग मील के क्षेत्र में 300 फीट ऊंचा एक हिमखंड है, जो सदियों से अचल खड़ा है। पुराणों में इसे ही गंगा को शिव की जटाओं में बंद कहा गया है। इस हिमखंड पर सतत बृहस्पति ग्रह की तरंगें गिरती रहती हैं, जो गंगोत्री की विशिष्ट भौगोलिक स्थिति के कारण है। बृहस्पति ग्रह की ये तरंगें यहाँ इस हिमखंड को पवित्र करती हैं और दैविक बनाती हैं, जिस कारण यह एक पवित्र खंड बन गया है। पुराणों में इसी बात को गंगा के स्वर्ग से अवतरित होना बताया गया है, क्योंकि बृहस्पति की दैविक तरंगे स्वर्ग से ही तो आती हैं। बृहस्पति ग्रह से आने वाली तरंगे विश्व में अन्यत्र किसी अन्य स्थल पर इस प्रकार नहीं गिरती। भागीरथ को ऐसे ही स्थल की खोज थी, जो गंगोत्री पर पूरी हुई। भागीरथ ने उस हिमखंड के मूल से जल निकलने का मार्ग बनाया, जिसे गोमुख की संज्ञा दी गई। पुराणों में इसे ही शिव आराधना करके गंगा को शिव की जटाओं से धीरे धीरे छोड़ना कहा गया है। भागीरथ ने फिर उस जलधारा का मार्ग बनाया। मार्ग के सारे अवरोधों को हटाकर गंगा को देवप्रयाग नामक स्थल पर अलकनंदा नदी से मिला दिया और आगे का मार्ग प्रशस्त किया। इस प्रकार गंगा का अवतरण हुआ। गंगा की पवित्रता व इसके जल में पापनाशिनी तत्व, बृहस्पति ग्रह की कॉस्मिक तरंगों व की हिमालय पर पाई जाने वाली खास जड़ी बूटियों के कारण है, जो गंगाजल को वर्षों तक दूषित होने नहीं देती। गंगा इस प्रकार आस्था के साथ साथ अपनी वैज्ञानिक स्थिति के कारण पवित्र व पापनाशिनी है। गंगा की पवित्रता और विशिष्टता अब तो वैज्ञानिक भी स्वीकारते हैं।